Guys, today we will discuss about skin part preparation before any surgery. ठीक है, एमएलटी वाले स्टूडेंट इसको फ्लेबोटॉमी वेनोपंक्चर से पहले कर सकते हैं और ओटी वाले बच्चों के लिए ये नेसेसरी है क्योंकि ये आप लोगों को कब करना है, जब भी कोई पेशेंट आपका सर्जरी में जाने वाला होगा। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ऑपरेशन से पहले की प्रिपरेशन। अब क्योंकि ऑपरेशन में हमें स्किन को कट करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्किन को क्लीन करते हैं ताकि स्किन के जो नॉर्मल फ्लोरा होंगे, नॉर्मल फ्लोरा क्या होते हैं, जो नॉर्मली स्किन के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस होंगे वो अफेक्टेड नहीं होने चाहिए या वो आपकी स्किन के अंदर एंटर नहीं करने चाहिए। इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट के स्किन का पार्ट या स्किन को प्रिपेयर करते हैं सर्जरी के लिए। दैट प्रोसीजर इज नोन एज skin part preparation. Okay, and the articles required for that particular procedure is a beaker or jug full of water, cotton balls, ठीक है, antiseptic solution, this is your betadine, okay, thumb forceps, this is your artery forceps, curved artery forceps, this is your Allis scissor, razor, अगर आपके स्किन में क्या होंगे, हेयर्स होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए, ग्लव्स टू प्रिवेंट एनी क्रॉस कंटामिनेशन, मास्क फॉर योर यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। तो जब भी हम कोई प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हैंड वॉशिंग। ठीक है, हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है क्योंकि हमारा ये क्लीन प्रोसीजर है, तो हमें मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो हम हैंड अल्कोहल रब भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल पुट ऑन ग्लव्स, हमने ग्लव्स पहनने। ठीक है, ग्लव्स पहनने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का कंसेंट लेना है, पेशेंट का नाम पूछना है। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं, सर आपका नाम क्या है? आदित्य नेगी। किस चीज की सर्जरी है आपकी? वेनोपंक्चर हो रहा है सर का। ठीक है, सर को नहीं पता है कि सर की किस चीज़ की सर्जरी है, तो सर का वेनोपंक्चर हो रहा है और वेनोपंक्चर में हम सर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके हैंड्स की थोड़ी सी हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम वहाँ से वेन को निकाल के पंक्चर कर सकें ब्लड सैम्पलिंग के लिए या फिर एफेरेसिस या डायलिसिस किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है सर, तो सर ने हमें कंसेंट दे दिया है, दैट इज़ ओके। हमको पेशेंट को विदाउट कंसेंट टच नहीं करना है। ठीक है, फिर आप अपना हाथ यहाँ पे प्लेस करो भाई। अब ये हमने लेना है ड्रॉ शीट, पेशेंट का अननेसेसरी एरिया एक्सपोज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब ये तो सिर्फ हाथ है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे कस्टम्स में, बहुत सारे कल्चर्स में स्किन को दिखाना ऑथराइज नहीं होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अननेसेसरी एरिया का एक्सपोजर अवॉइड करते हैं और जितने एरिया को हमें प्रिपेयर करना है सिर्फ उतना एरिया हम क्या करते हैं, एक्सपोज करके रखते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट का सिर्फ उतना ही एरिया एक्सपोज करके रखना है जितने एरिया को हमने प्रोसेस करना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब सबसे पहले हम लेंगे कॉटन बॉल। ठीक है, कॉटन बॉल से हम सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेंगे और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को थंब फॉरसेप्स से स्क्वीज करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर, फिर हम क्या करेंगे, इस स्किन एरिया को पेंट करेंगे। दिस इज पेंटिंग। ठीक है, नॉट ड्राइंग पेंटिंग, दिस इज पेंटिंग विद योर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब जब हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको पेंट कर दिया है, उसके बाद हमने पेशेंट को या उसकी स्किन को इनफ टाइम देना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, एक पेट्री डिश निकालना हो ताकि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। मोस्टली जो पेशेंट को टाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स में ये एरिया आपका पूरा वेपोराइज्ड हो जाता है। ठीक है, अगर ये वेपोराइज नहीं हो रहा है तब हम एक ड्राई कॉटन स्वैब लेंगे और इससे इस एरिया को हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम किसी भी टिश्यू सैंपल लेने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में अगर हमें बायोप्सी लेनी है, वट एवर इट इज इंसीजनल बायोप्सी और इट इज एक्सीजनल बायोप्सी। ठीक है, ये एरिया हमारा ड्राई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से दोबारा इसको पेंट करना है।
अब ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या करता है कि ये आपके स्किन के ऊपर जितने भी नॉर्मल फ्लोरा होंगे या जो भी यहाँ पर बैक्टीरिया या वायरसेस होंगे उनको कुछ देर के लिए ये रिड्यूस कर देगा। क्लियर? कुछ देर के लिए वो बैक्टीरिया हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर आपका पेशेंट है और उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो आप सोप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सोप अप्लाई से क्या हो जाएगा कि सोप आपकी स्किन के टेक्सचर को और हेयर के टेक्सचर को थोड़ा स्मूथ कर देता है। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट के हेयर्स ज़्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, सोप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से सोप अप्लाई कर सकते हैं। सोप अप्लाई करने से क्या होगा, आपके जो यहाँ पर एरिया में जो हेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके हेयर्स स्मूथ हो जाएं, आपको लग रहा है कि हाँ आपके हेयर्स स्मूथ हो चुके हैं, तो आपको स्किन को पीछे की तरफ को पुल करना है। ठीक है, स्किन को क्या करना है, बैकवर्ड पुल करना है। और जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं, ठीक है, अगर आपके हेयर्स लोअर डाउनवर्ड को है, ठीक है, तो आपको डाउनवर्ड को ही उसको पुश करना है, बैकवर्ड को आप पुश नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी स्किन इरिटेट कर सकती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड की तरफ को आपको रेजर यूज करना है। और डाउनवर्ड की तरफ को जब आप रेजर यूज करेंगे, ये तो चल ही नहीं रहा भाई, कैसा रेजर लाए हो। डाउनवर्ड की तरफ को इस तरीके से इसको पुल करते हुए पेशेंट की स्किन को आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमको वेनोपंक्चर करना था, ये स्किन हमने यहाँ से इसके हेयर्स रिमूव कर दिए, क्योंकि हेयर्स आपके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया होता है। हेयर्स में डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होती है ज़्यादातर, तो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया रिमूव कर दिए, क्योंकि हेयर्स आपके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया होता है। हेयर्स में डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होती है ज़्यादातर, तो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको क्लीन कर लिया है एक बार, तो इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की स्वैब लेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे। ठीक है, अननेसेसरी जो भी होगा उसको स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने के बाद फिर से हम इसको पेंट कर देंगे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर जलन तो नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, इस एरिया को पेंट कर देना। अगर हमने ये एरिया पेंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर जो हमने कट किया था, जो हमारी सबसे सुपरफिशियल लेयर की जो स्किन वो भी निकल के अगर गई, तो वहाँ पर कोई रैशेस या कोई इन्फेक्शन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये हमने पेंट कर दिया। अगर हमारे पास इनफ टाइम है तो हम अलाउ करेंगे एरिया को कि ये एयर ड्राई हो जाए। अगर यहाँ पर हमारे पास इनफ टाइम नहीं है तो इस एरिया को हम इस तरीके से क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद हमने क्या करना है, बीटाडीन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बीटाडीन के सॉल्यूशन को डिप करके इसको ऐसे पेंट करके छोड़ देना है। दैट्स इट। जब हमने ये एरिया पूरा कंप्लीट कर लिया, बीटाडीन इसमें हमने पेंट कर दिया। बीटाडीन पेंट करने के बाद जो इस पेशेंट की फाइल होगी, ठीक है, उस फाइल में हमें लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी प्रोसीजर आपका कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। आप किस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, स्किन पार्ट प्रिपरेशन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर आर्म ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड में हमने फोर आर्म पे उसके डॉर्सल साइड पे स्किन प्रिपरेशन किया है। ठीक है, अगर आप मेजर कर सको तो वेल एंड गुड की हमने 10 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर का जो एरिया है उसको प्रिपेयर किया है, और हम इसको मार्क कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हॉस्पिटल्स में कि बहुत सारी सर्जरीज होनी होती हैं, तो पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया को मार्क कर देते हैं, और जिस भी टाइम में जिस भी डेट को हमने प्रिपेयर किया वहाँ पर उसकी डेट डाल देते हैं। ठीक है, डेट डालने के बाद ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये रिमूव करने के बाद पेशेंट को जो भी ओटी का गाउन होगा वो उसको पहनने को कहेंगे, और पेशेंट को हम प्री ऑपरेटिव जो हमारा एम्बुलेटरी यूनिट होती है वहाँ पर हम पेशेंट को एडमिट कर देंगे। वहाँ से पेशेंट फिर आपका ओटी में जाएगा। ओटी में सर्जन को पता है ये एरिया यहाँ पर बीटाडीन से क्लीन हो रखा है। ठीक है, सर्जन फिर क्या करेगा, दोबारा से बीटाडीन लेगा, थोड़ा सा दोबारा पेंट करेगा इसको। ठीक है, बीटाडीन से दोबारा
पेंट करेगा। अब अगर सर्जन को जो भी इसमें प्रोसीजर करना है, एनेस्थीसिया ऑलरेडी इसको दिया रहता है क्योंकि वो प्री ऑपरेटिव है पूरा काम, ठीक है। एनेस्थीसिया हम इसमें अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ पार्ट प्रिपरेशन हमारा चल रहा है। इसके बाद जो भी सर्जरी पेशेंट को इसके ऊपर करनी है वो सर्जरी परफॉर्म करेगा, ड्रेसिंग करेगा, सूचरिंग करेगा, ठीक है। प्रोसीजर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है और फिर सर्जन जो भी आपको रिटर्न में नोट्स देगा कि आपको उस वुंड एरिया को या इंसिजन को किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। समझ आ गया एवरीवन? ठीक है। अब कौन एक्सप्लेन करेगा इस प्रोसीजर?